Happy National Youth Day. हेलो एवरीवन, आई एम दीपिका शर्मा। टुडे हम एक अपना नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका मतलब है मल्टीप्लायर। और मल्टीप्लायर क्या होता है? ये एक जो है इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले बच्चों के एक सिलेबस में चैप्टर होता है। और जिनके नहीं भी है, जो नहीं भी जानते, मतलब जो नहीं भी इस फील्ड से रखते हैं, नहीं भी हैं, तो फिर भी इनको इसका जो है बेसिक मतलब जो है ना पता होना ही चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम अपना जो टॉपिक है वो आज स्टार्ट कर देते हैं। और उम्मीद करती हूँ, यही कि आशा कर रही हूँ कि यही सब कि आप सभी अपने घर में कुशल मंगल होंगे, आराम से अच्छे से बैठे होंगे और कोरोना से लड़ रहे होंगे। मतलब सभी कोरोना से जो है, ये जो नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, इन सब से बचे होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। चलो, स्टे सेफ। नाउ वी आर डिस्कसिंग आवर न्यू एंड नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मल्टीप्लायर। हाँ जी, मल्टीप्लायर के बारे में हम कुछ आज मैं आपको मल्टीप्लायर के बारे में बताना चाहती हूँ कि मल्टीप्लायर होता क्या है एक्चुअल में। आई थिंक ये अभी विजिबल होगा, ठीक है। हाँ, देखो तो ये मल्टीप्लायर है हमारा। थोड़ी राइटिंग पे मत जाइएगा आप, जब जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ उसी को सुनने वो तो राइटिंग तो ऐसे ही हो जाती है इधर उधर, ठीक है। मल्टीप्लायर के बारे में, अब मल्टीप्लायर क्या होता है? वैसे इन जनरल हम बात करें ना मैथ्स के टर्म में, मल्टीप्लायर का मतलब होता है, जैसे मैथ्स में पढ़ते हैं, जैसे मान लो हम कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 100,000 को हम मल्टीप्लायर करेंगे 2 से, तो हमारा वर्ड निकल कर आता है 2000। तो ये जो 2 होता है ना, ये जो 2 होता है, 2 इज़ अ मल्टीप्लायर। तो ये 2 ये मल्टीप्लायर होता है, ये मतलब होता है इसका मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो हम इसको इकोनॉमिक्स से रिलेट कैसे करेंगे? तो मतलब इकोनॉमिक्स में मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स में मल्टीप्लायर का मतलब ये होता है कि हम मतलब इसका मतलब क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से, यानी कि जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है उस इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से हमारे इनकम में कितने टाइम का चेंज आया है, वो ये मल्टीप्लायर बताता है। यानी कि हम देखो इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं ना कहीं अपने पैसे को हम इन्वेस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं अपने पैसे को लगाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से जो हमारे इनकम में चेंज आया है वो मल्टीप्लायर होता है, ठीक है। मतलब इसे हम क्या कह सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि कॉन्सेप्ट रिलेट करता है टू चेंज इन इनकम, इनकम को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ, एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब देखिए इन्वेस्टमेंट होता क्या है, हम कहीं अपना पैसा, हमारे पास पैसा आया, हमने कहीं से कुछ कमाया, हमारी अर्निंग आई, हमारी सैलरी आई, उसको हम अलग अलग जगह जो इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसके शेयर्स खरीदेंगे कहीं और कंपनीज़ में, या फिर कहीं और कहीं पर भी हम इसको इन्वेस्ट करेंगे। तो हमने जैसे अपने इन्वेस्टमेंट करी, तो नो डाउट हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो होंगे, तो उससे हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है। और एक चीज़ और, ये ज़रूरी नहीं है कि जितना हमने इन्वेस्ट किया उतनी ही हमारी इनकम इंक्रीज़ होगी, नो। उसका कुछ पार्ट मतलब जो है इनकम ज़्यादा ही इंक्रीज़ होती है, हम इसमें ये बात को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये सब ज़रूरी नहीं होता है कि जो हमारी इनकम जो बढ़ी है ना वो सेम जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट हुई उतनी ही टाइम्स बढ़ेगी, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। यानी कि जो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ना, वो केंशियन कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, इसको जो हम मल्टीप्लायर जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसको ऑल्सो केंशियन कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर भी कहा जाता है। मतलब ऐसे इसलिए कहा जाता है कि केन्स ने इस कॉन्सेप्ट को बारे में कुछ अपने व्यूज़ बताया, उसने इसको दिया है। यानी कि जो केंशियन कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर ये बताता है इन्वेस्टमेंट और इनकम में हमारा क्या रिलेशन है, उसके बारे में ये बताता है, ठीक है। तो मल्टीप्लायर का क्या मतलब होता है कि हमारे इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से जो हमारे इनकम में चेंज आएगा, तो वो कितने टाइम्स का चेंज आएगा, वो जो वैल्यू है कितने टाइम्स का चेंज आएगा, उसको हम मल्टीप्लायर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। एग्जाम्पल से आई होप आप सभी को क्लियर हो जाएगा अच्छी तरीके से। देखो मान लो मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट है 5 करोड़ की बढ़ाई, अल्टीमेट इंक्रीज इन इनकम उससे हमारे 20 करोड़ की मान लो इनकम इंक्रीज होगी। मतलब मैंने
जो अपनी इनकम बढ़ाए, इट कैन भी, इसको मैं ऐसे कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई क्या है कि देखो मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है ना 5 करोड़ से बढ़ाई और उससे हमें जो इनकम हुई 20 करोड़ की, जो मेरी हमारी उससे इनकम हुई, तो मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ाई, इन्वेस्टमेंट मैंने बढ़ाई 5 करोड़ से, ठीक है, और उससे हमें मेरी इनकम कितनी आई, 20 आई, आई ना, 20 हुई। तो इसका मतलब क्या है, ये बताता है कि ये मतलब ये बताता है कि हमारे 4 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लायर की वैल्यू है, ये हमारे मल्टीप्लायर की वैल्यू है एक टाइप से, कि हमारी इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से जो हमारे इनकम में चेंज आया, कितने टाइम्स का चेंज आया, ऑल ओवर कितने टाइम का चेंज आया, 4 टाइम्स का। तो ये क्या है, इट्स अ मल्टीप्लाई। ये हमारा एग्जाम्पल के थ्रू था, ठीक है। जिससे अब इसको हमें एक ना फॉर्मूला भी इसका हमें मिला हुआ है, जिसे हम लिखते हैं k=, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, k=, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई। इस y का मतलब मैंने अभी आपको पहले भी बताया है, y का मतलब होता है इनकम, और ये जो होता है ना डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, कितना चेंज आया वो लेते हैं हम, टोटली जो चेंज आया वो लेते हैं। ये y रिप्रेजेंट करता है इनकम, I रिप्रेजेंट करता है हमारी इन्वेस्टमेंट, और ऑफ कोर्स के रिप्रेजेंट करेगा मल्टीप्लायर, क्योंकि ये मैंने बताया कि ये मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है, तो के यहाँ पर मल्टीप्लायर है। यानी कि हमारे मल्टीप्लायर निकालने का ये एक फॉर्मूला है कि डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई, यानी कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से हमारे इनकम में कितना चेंज हुआ, जैसे मैंने एग्जांपल लेके बताया, उससे हम मल्टीप्लायर निकालते हैं, ठीक है। और आपकी बुक्स में और वैसे भी कुछ ऑथर्स ने, आपने देखा होगा, अपने जो है अपने व्यूज़ बताए हैं, तो हम एक का जो है व्यू लेके चलते, जिससे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँगी कि देखो एक, तो इसमें अलग अलग डेफिनेशंस भी आ जाती हैं। इन द वर्ड्स ऑफ डिलियर्ट, डिलियर्ट जो एक हैं इकोनॉमिस्ट, इन्होंने ये बताया है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज़ द रेशियो ऑफ एन इंक्रीज ऑफ इनकम टू गिवन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। मैं अभी आपको लिख कर दिखाती हूँ। इन्वेस्टमेंट अभी आपको समझ नहीं आया होगा, थोड़ा थोड़ा आया होगा, पर अगर मैं अब इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करूँगी ना लिख कर, तभी आपको आ जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन इनकम टू गिवन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। मतलब ये जो डिलियर्ड्स हैं ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, कि ये रेशियो है इंक्रीज इन इनकम इन इज गिवन टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने से जो हमारे इनकम में इंक्रीज हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, उसके रेशियो को या मल्टीप्लायर कहते हैं। बेसिक मीनिंग तो इसका यही है और कुछ भी नहीं है। मैंने आपको उसका मीनिंग बता दिया, इसका फॉर्मूला बता दिया, एग्जाम्पल लेके कर लिया। और एक आप लोग तो जानते होंगे, हम जब भी एग्ज़ाम्स होता है फिर जो भी होता है, तो उसके हम एक जो है एक इकनॉमिक्स या फिर जिसने उस कॉन्सेप्ट के बारे में जो भी बात कही है उसकी एक डेफिनेशन लिखते हैं, याद करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको एक डेफिनेशन भी बता दी है, जो कि बहुत ईजी और सिंपल है, और जिसका मीनिंग भी वेरी आपको अच्छे तरीके से, वेरी सिंपल मीनिंग है। और आपको आई उम्मीद ये मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिएगा हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। देखिए एक वर्ड होता है, अब हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। ये एमपीसी क्या होता है? एमपीसी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है।
अब हम इसमें देखेंगे कि मल्टीप्लायर और एमपीसी में क्या रिलेशन है। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एमपीसी क्या होता है। एमपीसी का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि कंज्यूमर की खर्च करने की, अपने इनकम को खर्च करने की कितनी एबिलिटी है, कितनी क्षमता है, यानी कि कितना वो खर्च करता है अपनी इनकम को गुड्स को कंज्यूम करने के लिए, कितना वो खर्च करता है अपनी इनकम को गुड्स को कंज्यूम करने के लिए। ठीक है, तो ठीक है, ये बात होगी। अब एक बात और याद रखना, इसमें हम ना जब इसके रिलेशन को स्टडी करेंगे ना, तो इसमें हम कुछ कंपैरिजन लेकर चलेंगे। कि अब एक बात मैं आपको कहती हूँ, आप सुनेगा कि हायर दी एमपीसी, अगर मान लो एमपीसी ज़्यादा है, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम उसकी ज़्यादा है, तो ग्रेटर इज़ द साइज ऑफ मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर भी ज़्यादा होगा। ये जो लाइन है ना, ये लाइन ये अपने आप में बहुत कुछ कह रही है, तो इसको इन डिटेल में समझाएंगे। देखो, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में ना इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कभी इसमें वाइस वर्सा रिलेशन होगा, कभी इसमें ऐसा होगा, कभी इसी को ही बारी बारी लेके चलेंगे। ये क्या कह रहा है कि हायर द एमपीसी ग्रेटर इज द साइज ऑफ मल्टीप्लायर, यानी कि हमारे एमपीसी के बढ़ने से मल्टीप्लायर का साइज बढ़ता है। एमपीसी मैंने अभी बताया कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि खर्च करने की कितनी एबिलिटी है। मान लो कि मेरी इनकम है 100 रुपये, 100 रुपये मेरी इनकम है। इस 100 रुपये को मैंने, ये मेरी इनकम आई, यानी कि इनकम कहाँ से आई, मैंने कहीं इन्वेस्ट किया था। ठीक है, मान लो मैंने फॉर एग्जांपल ले लो कि मैंने 100 ही इन्वेस्ट किया था। ठीक है, और मुझे उससे 100 ही इनकम हो गई। अब इस 100 को अब मैं खर्च करूँगी गुड्स को कंज्यूम करने के लिए, कुछ ना कुछ लेने के लिए, मेरी भी अपनी बेसिक नीड्स है, कुछ भी मान लो मैं इस 100 में से अपने 80 रुपीज़ मैंने खर्च कर दिए। ठीक है, 80 रुपीज़ अपने खर्च कर दिए। पनीर की ले आई, मैं सोचा पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने ये 80 रुपये खर्च कर दिए। तो अब जब मैंने ये खर्च किया, तो मेरा तो ये खर्चा है, मेरा तो ये एक्सपेंस है। पर जिस शॉपकीपर से मैं पनीर का पैकेट लेकर आई, उसके लिए तो ये इनकम है। यानी कि क्या होता है कि एक सेक्टर के लिए, यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर के लिए तो ये एक्सपेंस था। ठीक है, पर जो दूसरा सेक्टर है, जो सामान उसको बेच रहा है, जो बिजनेस वाला सेक्टर है, उसके लिए ये उसकी इनकम थी। है ना, यानी कि एक सेक्टर की जो एक्सपेंस होता है वो दूसरे की इनकम बनती है। अब बात को समझेगा, 100 रुपये का 80 मैंने खर्च किया, यानी कि अभी 80 रुपये किसी और की इनकम बनी, ये इसकी इनकम बन गई, ये इसकी इनकम बन गई। अब ये अपनी इनकम में से, अपनी इनकम में से 80 रुपये में से, मान लो फॉर एग्जांपल सपोज कि ₹40 ये एक्सपेंस कर देगा, एक्सपेंडिचर कर देगा, ₹40 ये खर्च देगा। जब ये खर्चेगा तो ऐसे ही, जब ये इसका एक्सपेंडिचर है, तो इसने जहाँ पर खर्चा इसका कुछ ना कुछ गुड्स कंज्यूम किया, कुछ ना कुछ कहीं पर लगाया, तो जिससे खरीदा तो वो उसकी इनकम बन जाएगी। तो ऐसे ये आगे आगे स्टेप जो है ना चलता जाएगा। तो क्या होगा, एक 100 रुपये जो थे वो इकॉनमी में कितनी बार बढ़े, कितनी बार घूमे, और कितने टाइम्स वो मल्टीपल हो गए, है ना। यानी कि एक 100 रुपये से, अभी तो हम एक छोटी अमाउंट लेके चले हैं, बल्कि ये अमाउंट जो है करोड़ में चलती हैं। कि एक 100 रुपीज़ में से मैंने जो 80 रुपये थे, वो 80 रुपये किन किन लोगों की इनकम बनी, कितने लोगों की इनकम बनी, और कितने टाइम से मल्टीप्लाई हुए, कितने टाइम से मल्टीपल हुए। तो अगर मान लो मैं 100 रुपये में से अगर यहाँ मैं सिर्फ 40 रुपये ही खर्चती, सिर्फ 40 रुपये ही, तो उतने टाइम हमारे मल्टीपल नहीं होती। कि मैं 40 खरीदती तो 40 ही इसकी इनकम बनती, जो कि 80 जब बनी उसकी जगह 40 बनती। तो कुछ तो ये सेव भी करता है, 40 का 40 तो एक्सपेंस करेगा नहीं। 40 में से अगर ये मान लो 10 या 20 खर्च कर देता, तो जहाँ 40 बन रही थी, अब 10-20 बनी। यानी कि अगर हमारी एमपीसी कम होती जा रही है, तो इकॉनमी में जो पैसा मल्टीप्लायर होना भी कम हो गया है। और अगर हमारी एमपीसी ज़्यादा होगी, तो मल्टीप्लायर भी ज़्यादा ही होगी हमारी इनकम। और मल्टीप्लायर होना एक अच्छा सोर्स है।
इसके ना आगे हम एडवांटेज डिसएडवांटेज देखेंगे, क्योंकि क्या होगा, मल्टीप्लाई ज़्यादा होगा, लोग ज़्यादा ज़्यादा खर्चेंगे तो हमारी इकॉनमी के लिए डिमांड ज़्यादा होएगी, प्रोडक्शन उतनी होनी चाहिए तो सबको गुड्स अवेलेबल भी मिलेंगे। पर कुछ सिचुएशन आ जाती हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उन सब के लिए इतनी उनके पास इतने रिसोर्सेज होते नहीं है कि ताकि वो डिमांड को फुल मीट आउट नहीं कर पाते। ये कॉन्सेप्ट आगे आएगा, ठीक है, ये प्रोडक्शन वाला। तो अभी यहाँ इस बात को समझिएगा कि हायर द एमपीसी ग्रेटर द साइज ऑफ मल्टीप्लायर, यानी कि अगर एमपीसी ज़्यादा होएगी, हमारे खर्च करने की क्षमता के ज़्यादा होगी, तो हमारा मल्टीप्लायर उतना ज़्यादा होगा, उतने टाइम्स पैसा मल्टीपल होगा, उतना टाइम पैसा कई गुना होगा हिंदी में कहें तो। अगर हमारे एमपीसी छोटी होगी, कम होएगी, स्मॉलर दी एमपीसी होगी, तो इस मल्टीप्लायर का साइज भी कम होगा। यानी कि एमपीसी और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में कैसा रिलेशन हुआ? डायरेक्ट रिलेशन हुआ, पॉजिटिव रिलेशन हुआ। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू? अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा और मैं आपके डाउट्स क्लियर नहीं कर पाऊँगी। तो ये बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपने घर बैठकर आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं और आपको हर एक डाउट्स, हर एक आपका टॉपिक्स जो है यूट्यूब पर जो अवेलेबल हो ही जाता है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, स्विच ऑन करिए वीडियो और शुरू हो जाइए, ठीक है। तो अब समझ आया यहाँ तक कि मल्टीप्लायर क्या होता है, उसका फॉर्मूला हमने देखा। मल्टीप्लायर और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में रिलेशन क्या था। एक वर्ड और आता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। जिसे हम एमपीएस कहते हैं। इसका मतलब होता है कि पर्सन कितना अपने इनकम में से कितना सेव करके रखता है, जितनी वो सेविंग कर रहा है। तो देखो, अगर वो सेव ज़्यादा कर रहा है, यानी कि अगर उसकी एमपीएस ज़्यादा होगी तो ऑफ कोर्स क्या होगा, मल्टीप्लायर कम होगा, वो पैसा बचा लेगा, खर्च कम करेगा तो मल्टीप्लायर कम होएगा। और अगर उसकी एमपीएस कम होएगी, वो ज़्यादा खर्च कर रहा है, सेव नहीं कर रहा है, तो मल्टीप्लायर उसकी ज़्यादा होएगी। यानी कि इसके बीच में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। गॉट इट माई पॉइंट? इसके बीच में इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि उसके खर्च करने की, मतलब सेव करने की, सॉरी, एमपीएस अगर ज़्यादा होगी तो मल्टीप्लायर कम होगा, एमपीएस अगर कम होगा तो मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा, ठीक है। एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, और अगर कुछ डाउट नहीं लिखा हुआ समझ आ रहा है तो आप इसका पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। ये हो गया। अब आगे एक चीज़ साथ साथ और कर लेते हैं इसी में। इसमें हम ना दो एनालिसिस लेके चलेंगे। दो एनालिसिस होते हैं। मल्टीप्लायर काम कैसे करता है, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। ये मल्टीप्लायर काम कैसे करता है, ये दो अप्रोचेस के अंदर काम करता है। सबसे पहली अप्रोच होती है कंपैरेटिव। पहली अप्रोच होती है कंपैरेटिव एनालिसिस, जिसे हम कहते हैं। सेकंड वन होती है डायनामिक, ठीक है। जो फर्स्ट है वो सिर्फ यही बात को कहता है जो अभी हमने पढ़ा, यानी कि केन्स की ही बात को कह रहा है ये, कि हमारे इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से हमारे इनकम में चेंज आता है, ठीक है। जैसे हमारे अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, इनकम में ज़्यादा का चेंज आएगा, तो उसी को ही जो है मल्टीप्लाई बोला गया। इसने सिर्फ इतनी बात को बताया, केन्स की ही बात को इसने बताया कि जो हमारे अगर इनकम में चेंज होने से हमारे इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम में चेंज आता है, इसे हम कंजम्पशन में चेंज करें, जिससे और पर्सन की वो इनकम बनेगी, जो यहाँ कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था। इसमें एक चीज़ हो रहा है, इसमें ये जो मल्टीप्लायर कैसे काम करता है, हमने ये देखा था कि मल्टीप्लायर कैसे काम करता है दोनों अप्रोचेस में। पहली अप्रोच में कैसे काम करते हैं, दो वे होते हैं, टू वे से करेगा। पहला वे है बैकवर्ड, सेकेंड है फॉरवर्ड। जैसे ये
नेम से सजेस्ट कर रहा है आप लोगों को। बैकवर्ड एक्शन का मतलब क्या होता है? बैकवर्ड एक्शन का मतलब ये होता है कि हमारे अगर मान लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के कम होने से हमारी जो फाइनल इनकम है वो कम हो जाएगी। इनकी इन्वेस्टमेंट कम कर दिया है तो इनकम भी कई गुना डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि इन्वेस्टमेंट के कम होने से हमारी इनकम भी कई गुना कम हो जाएगी, बैकवर्ड चलेगा। और फॉरवर्ड यानी कि आगे की ओर चलेगा, यानी कि बढ़ेगी इनकम, यानी कि इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से हमारी इनकम भी कई गुना यानी कि बहुत मैनी टाइम्स मल्टीप्लायर होगी, मैनी टाइम ज़्यादा होएगी। यानी कि इस कॉन्सेप्ट में कंपैरेटिव के अंदर ये दो तरीके से काम करता है, बैकवर्ड से और फॉरवर्ड अप्रोच आ जाती है। बैकवर्ड में बताता है कि हमारी इनकम, हमारे इन्वेस्टमेंट अगर कम होने से हमारी इनकम कई गुना कम होगी। फॉरवर्ड में बताता है कि हमारे इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से हमारी इनकम मैनी टाइम्स इंक्रीज होगी। ठीक है, आई थिंक आपको ये सभी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ये कंपैरेटिव एनालिसिस बताता है। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट है डायनेमिक स्टैटिक एनालिसिस, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, या अभी बता दूं, इसी में कर देते हैं तो आपको अलग अलग नहीं देखनी पड़ेगी एक टॉपिक को समझने के लिए, बट वो बहुत बड़ी है। तो एक काम करते हैं, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ताकि वीडियो कुछ बड़ी ना हो जाए। तो अभी आज आप इसी को पढ़िएगा, समझिएगा। कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं सभी चीज़ों से, आपको समझ में आ जाए। आई होप कि आपको आज का अच्छे से समझ आया होगा, और मुझे अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, से कर आकर। ठीक है, सो टेक केयर, बाय एवरीवन।